सब अगर मैंने वहां पर लिख दिया गाय का बच्चा डॉट डॉट होता है, ये लोग लिख कर आ जाएंगे गाय का बच्चा भैंसा होता है भाई साहब। नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। तो आज के जर्नल में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लासरूम के बारे में भाई साहब। क्लासरूम में ऐसे बहुत कांड होता है जो नॉर्मल पब्लिक तक नहीं जा पाते भाई साहब। बट मैं हूं ना ब्रिज तुम दोनों के बीच में, मैं बता दूंगा भाई साहब, मजा बहुत आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों से भाई साहब, क्योंकि दोस्तों को अगर जानना है तो कॉलेज और स्कूल से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती भाई साहब। अमावस्या पौर्णिमा को हम कॉलेज जाते हैं भाई साहब, तो नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो दोस्तों से ही मांगनी पड़ती है भाई साहब नोट्स। भाई साहब डायग्राम की तो लगी पड़ी है भाई साहब, मोर की जगह पर डायनासोर दिख रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई साहब, आईटी में मोर और गेंडे नहीं होते, फ्लो चार्ट होता है। और भाई साहब हैंडराइटिंग की तो बात ही मत पूछो भाई साहब, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कनेक्टेड भाई साहब, स्पाइडरमैन की औलाद है ये लोग। लेटर स्पेसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई साहब, एक लाइन का भाई साहब एक वर्ड बना देते हैं ये लोग। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, रमेश, चंद्रकांत, सुरेश, तीन अलग अलग नाम है भाई साहब, एक ही नाम बना दिया भाई साहब। चंद्रकांत को भाई साहब रमेश का पप्पा बना दिया और सुरेश को उसका सरनेम भाई साहब। लेटर स्पेसिंग जाने दो भाई साहब, वो तो देख लेंगे भाई साहब, समझ आ जाएगी। पर लेटर तो अच्छे लिखने चाहिए भाई साहब। पी की जगह पर क्यों लिखा है, अपोजिशन लिखा है भाई साहब, क्या चल रहा है ये सब। आधे घंटे तक उसके नोट समझ रहा था भाई साहब मैं, आधे घंटे बाद बुक बंद की और उस सब्जेक्ट से मन उड़ गया भाई साहब मेरा, इसकी वजह से। बता रहा हूँ, एक बार इंग्लिश भी अपना इंग्लिश पढ़ के भाई साहब कंफ्यूजन में पड़ गया था कि ये लिख क्या रहे हैं लोग। उसके बाद इंग्लिश ने अपना बच्चा निकाला, इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश का जन्म हुआ, यह है इंग्लिश की जन्म की कुंडली। एक दोस्त है, वो दूसरे दोस्त का देख कर ले रहा है भाई साहब, पहले देख तो भाई साहब कि उसको तो इंग्लिश आती है कि नहीं भाई साहब, कि उसकी ऐसे ही लिख रहा है भाई साहब। एक बार मैं उस दोस्त की भाई साहब नोट्स पढ़ रहा था भाई साहब, मैं सोच में पड़ गया था कि यूएस वाली इंग्लिश है कि यूके वाली इंग्लिश है, कि अफ्रीका की कोई नई इंग्लिश की प्रजातियां जन्म ले चुकी है। अरे नोट्स लिखते वक्त लिखने वाले को तो लिखने दो भाई साहब, उसको कहेंगे हाथ निकालो। अच्छा हाथ निकालो क्या, इनविजिबल हैंड लिखेगा। कभी कभार मैडम लोग जो फास्ट में नोट्स डालते हैं तो कभी कभार समझ नहीं आता हमको, तो मैं क्या करता हूँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स रख देता हूँ, ब्लैंक्स रख देता हूँ। और कभी कभार ये दोस्त मेरे नोट्स भी लेके चले जाते हैं, और कभी कभार मैं देखता हूँ उनके नोट्स, तो भाई साहब मैंने वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रखा था कि, और इसने फिल कर दिया। पढ़ता हूँ बाद में तो भाई साहब क्या क्या लिखा होता है वहां पर। एग्जाम्पल देता हूँ भाई साहब, अगर मैंने वहां पर लिख दिया गाय का बच्चा डॉट डॉट होता है, ये लोग लिख कर आ जाएंगे गाय का बच्चा भैंसा होता है भाई साहब। ऐसे वाले महापुरुष के लोग है ये, ऐसे वाले नोट्स कंप्लीट करते हैं ये लोग, समझ गए। एग्जाम के पहले दिन तो भाई साहब इनके नोट्स पढ़ने ही नहीं चाहिए भाई साहब, जो भी बचा कुचा होगा वो भाग जाएगा भाई साहब, कि ये सोचकर भाई साहब कि क्या लिखा है इन लोगों ने यहाँ पर, ये कौन सी करसुलिपि है भाई साहब। दुबई में समुद्र लेकर आ गए भाई साहब, और गोवा में रेगिस्तान भाई साहब। एक वर्ड की जगह पर दूसरा ही वर्ड लिख लेंगे भाई साहब। ऑपरेटर की जगह पर भाई साहब अपेंडिक्स लिख कर आए थे भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ कि आईटी में अपेंडिक्स कहाँ पर से आया भाई साहब। दूसरा दोस्त पूछ रहा है भाई साहब कि कंप्यूटर को भी अपेंडिक्स होता है। बता रहा हूँ भाई साहब, तेरा तो दिमाग खाली है, वो है जो लिखा है जिसने, उसने तो भाई साहब उसके दिमाग में कुछ है भाई साहब, पर लगता है करप्ट सॉफ्टवेयर मार के आए वो। कभी कभार नोट्स भाई साहब कॉलेज बुक में नहीं लिखते, वो सब्जेक्ट बुक में नहीं लिखते, रफ बुक में लिखते हैं भाई साहब। कल तो मैंने एक से पूछा था कि भाई साहब नोट दे दे मेरे को जरा, कल मैं आया नहीं था, क्या कि भाई साहब रफ बुक में लिखे थे मैंने कहा हाँ रफ बुक में लिखे थे, तो रफ बुक में होंगे ना लाइन में। कहा नहीं नहीं भाई साहब वो बदल दी मैंने। भाई साहब रोज नई नई रफ बुक लेकर आता है ये भाई साहब, देख लो भाई साहब, इसकी वजह से पेड़ कट रहा है। कभी कभार क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड बड़ा है, इसलिए तीन सब्जेक्ट के कभी कभार एक साथ लिख देते हैं, तीन चार सब्जेक्ट के एक साथ नोट्स लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो भाई साहब एक फ्रेंड भाई साहब तीनों के भी एक साथ मिक्स करके लिख लिया भाई साहब। शुरुआत की है अमेरिका से, आया है युगांडा में, युगांडा से फिर से जॉर्डन में चला गया, जॉर्डन से डायरेक्ट टाप के इंडिया में आ गया भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। वर्ड्स ऐसे चेंज हो रहा है कि भाई साहब राजधानी की पटरी भाई साहब कब आई कहां से चली गई पता ही नहीं चला भाई साहब। टीचरों के बारे में बात करते हैं भाई साहब, टीचरों के बिना कॉलेज की शान अधूरी होती है भाई साहब। कल मैडम एचटीएमएल की सिंटैक्स के बारे में बात कर रही थी भाई साहब, बोल रही थी कि बॉडी स्टेज अप्स एंड ऑल टेक्स्ट गोज डाउन, और बाद में अचानक बोलने लगी तुम लोगों का दिमाग कुछ और ही चलता है, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है। हम देख रहे हैं सिंपल उनकी तरफ, हम लोग सोच में पड़ गए भाई साहब, हम सोच क्या रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं भाई साहब। समझ गए क्या बोला मैंने, मतलब ये क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई साहब कब 3 बजेगा और घर कब जाएंगे भाई साहब, ये कभी आपको समझ नहीं आएगा भाई साहब, बाकी सब कुछ समझ आएगा भाई साहब। और ये लोग भाई साहब कभी सीधा सिखा ही नहीं सकते भाई साहब, ऐसे टेढ़ा पेड़ा करके सिखाएंगे भाई साहब, सांप भी शर्मा जाए। ट्रेन के डब्बों की सिचुएशंस पता है ना तुम्हें, उल्टे सुल्टे कहां पर भी लगा देते कभी कभार, वैसी ही सिचुएशन है भाई साहब। 9th का डब्बा भाई साहब फर्स्ट पर आ गया, और फर्स्ट का डब्बा भाई साहब 9th पे चला गया भाई साहब। और बीच बीच में ट्रेन का तो होता है कि बीच बीच में उल्टे सुल्टे डब्बे लग जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर तो भाई साहब डबे ही नहीं बीच बीच में भाई साहब, यूनिट ही नहीं है भाई साहब, बीच में से गायब हो चुके हैं नोटिस। लगता है भाई साहब इनका रिवर्स गियर पड़ गया है तो गाड़ी उल्टी सुल्टी चल रही है। ठीक है रिवर्स होता है तो समझ जाते हैं हम, लाइन में तो होता है रिवर्स में, पर यहाँ पर रिवर्स भी नहीं है भाई साहब, कुछ और ही है भाई साहब। हम एक नया नाम देते हैं इसको झिकझिकी ऑर्डर में भाई साहब, झिकझिकी ऑर्डर में रखा है भाई साहब। कुछ भी, नाइन्थ आया, नाइन्थ के बाद भाई सिक्स आ रहा है, सिक्स के बाद फोर्थ आ रहा है, फोर्थ के बाद सेकंड आ रहा है भाई साहब। भाई साहब जब मैडम आते हैं तो भाई साहब 5-6 चौक्स लेकर आती है भाई साहब, पर जाते वक्त भाई साहब एक ही चौक होता है, वो भी उनके हाथ में जो लिखने के लिए यूज किया था ना वो वाला ही होता है। बाकी सब 4-5 चौक गायब होते हैं भाई साहब। चौक चोरी करने वाले भाई साहब फर्स्ट बेंच वाले होते हैं और गैंगस्टर भाई साहब इनके लीडर पीछे बैठे हुए होते हैं। गन इनके सीने पर होती है भाई साहब की, चुरा ले चौक नहीं तो जाते वक्त लगेगी तेरी वाट। तुम लोग सोच रहे होगे कि चौक का करते क्या है लोग, भाई साहब पानी में डालते हैं और घुला देते हैं भाई साहब अच्छी तरह से, मतलब वो वाटर बन जाता है वाइट वाइट, और हाथ में डुबा देते हैं हाथ को इसमें, और किसी के भी लगा देते हैं ऐसे। एक बार मेरे दोस्त के लगा था, पैंट पर ऐसे मारा था भाई साहब, रिवर्स गियर में चल रहा था वो पूरे दिन भर। जाने दो, आज ये छोटा ही कुछ बनाया था मैंने। मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड